तो आज हम समझ रहे पाइथागोरस प्रमेय क्या हो। सबसे पहले तो देख लो पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो एक समकोण त्रिभुज की बात हो इसमें, क्या एक तुम्हारे सामने एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। देखो अब समकोण त्रिभुज नॉर्मल हम जैसे चाहे बना सकते हैं। समकोण त्रिभुज की बात करें तो एक कोण क्या होना चाहिए अपना 90 अंश का। अगर अपना एक कोण 90 अंश का है, ध्यान दियो, जैसे मान लो जो होगा त्रिभुज ए, ठीक है, बी और सी, जो है ए बी सी की बात करें, ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है अपना, ठीक है, और इस ए बी सी में एक कोण अपना समकोण है, ठीक है, तो ये कहलाएगा अपना समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज। बात समझने की कोशिश करें ना, काहे का हमें समकोण त्रिभुज की बात करने, ठीक है। तो भाई प्रमेय क्या है अपनी, प्रमेय क्या कह रही, पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कोई समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग कह लो या कर्ण का वर्ग कह लो। इसमें जो बड़ी भुजा है 90 अंश के सामने वाली भुजा, यही कहो तो अपनी कर्ण, ठीक है। तो भाई जो कर्ण है अपने इस भुजा का वर्ग कह लो, ये कहलाता है इसका लंब या अन्य दो भुजाएं अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग, ठीक है, जो भी बड़ी भुजा है अपनी, ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर, ठीक है, इसका जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं की योग के बराबर होता है। इसके लिए क्या कह रहे हैं हम, लंब कह रहे हैं, जो का को तो अपना आधार को, ठीक है। अब बात करें ये हो जाएगा अपना लंब का वर्ग और प्लस के आधार का वर्ग, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं आधार का वर्ग, यानी ऐसा भी कह सकते कि बड़ी भुजा AC, ठीक है, AC का वर्ग जो होता है अपना AC भुजा का जो वर्ग होगा अपना AB का वर्ग, ठीक है, प्लस BC का वर्ग। तो जो अपनी पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है, अगर कोई तुमसे पूछे पाइथागोरस प्रमेय क्या होते तो कर्ण का वर्ग बराबर, ठीक है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग नॉर्मल कह सकते हैं। लेकिन जो कौन सी त्रिभुज के इलाज है, किसी समकोण त्रिभुज के इलाज, सब त्रिभुज के इलाज नहीं होते, किसी समकोण त्रिभुज के इलाज अपन कह सकते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, उसके कर्ण का वर्ग या बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। योग का मतलब उनके जोड़ के बराबर। तो पाइथागोरस प्रमेय तुम्हें समझ में आ गई हुई है कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। अब इसके इलाज सिद्ध कैसे करें, सिद्ध कैसे करें अपन इसके इलाज, तो सिद्ध करो देखो, ठीक है। तो भाई इसके इलाज हम किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करें ना, ठीक है। देखो अब मान लो नॉर्मली तुम्हारा इलाज सिद्ध करने, तो अब कैसे सिद्ध करो, तो सबसे पहले तुम्हारा इलाज है, अगर कह रहा हो कि पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित कीजिए, सिद्ध कीजिए, तो तुम्हारा इलाज है एक नॉर्मल चित्र बना ले समकोण त्रिभुज को और इसमें लिख देना कि दिया है, ठीक है। पहली बात करने के दिया है कि ABC यानी ABC एक क्या है अपना एक, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहली बात अगर इसको शुरू कर रहे हैं तुम सिद्ध कार्य के इलाज, तो दिया है मैं इतना लिख सकती हो, ठीक है, कि समकोण त्रिभुज में, ठीक है, ये वाला जो त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज, इसका एक कोण कितने अंश का होगा 90 अंश का, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है हमें, तो सिद्ध करके बताना है, ठीक है। तो अगर सिद्ध करने की बात करें कि सिद्ध करना है तो सिद्ध क्या करना है देख सकते हो तुम लोग, ठीक है, कि AC का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग, ठीक है, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है अपना AB का वर्ग प्लस के BC के वर्ग के बराबर। अब ये बात हमें सिद्ध करके बतानी है कि ये बात हम किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है, कि इस भुजा का जो वर्ग होगा अपना AB का वर्ग प्लस AC के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। अब कैसे सिद्ध होगा इस बात को समझने अपन की लाजिम। तो देखो भाई इसको सिद्ध करने के लिए थोड़ी सी रचना कर लेते हैं। रचना में हम क्या करेंगे, ध्यान देना, रचना में केवल हमें एक काम करने, ठीक है। अब देखो बच्चा भूल जाए किताब में कैसे ही बना चित्र है और उनने कैसे बना लो, ठीक है, तो उन्हें समझ नहीं आती कि हम कैसे करें, ठीक है। तो इस बात को तुम कैसे भी कर सकते, इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हमने ई भुजा पे का खींच दो लंब, यानी रचना हमने केवल इतनी करी कि BD, यहाँ पे एक पॉइंट मान लो हमने D पॉइंट, ठीक है। तो जो BD है लंब है अपना AC पे, मतलब ये 90 अंश का कोण बना रहा है इस भुजा पे, ठीक है। चाहे इस तरफ से देखो चाहे इस तरफ से देखो, ये 90 अंश का कोण बना रहा है, ये हुई इसकी रचना। अब उपपत्ति अपन की लाजे कैसे सिद्ध करके बताऊं ने, इस बात की लाजे कि ये जो कंडीशन है आपस में बराबर होगी। तो उपपत्ति की बात करें, उपपत्ति हमें किस प्रकार से करनी है, ठीक है। तो देखो विशेष ध्यान देना है, केवल यहाँ पे हमें दो त्रिभुजों की बात करनी, ठीक है। तो हम उपपत्ति की लाजे यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करें ना, ठीक है। तो उपपत्ति की बात करें, ठीक है,
देखो उत्पत्ति का है, तो यहाँ पे केवल हमें दो त्रिभुज लेने हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करें ना, एक छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज। बस यहाँ पे इसको सिद्ध करने के लिए हमने एक छोटा त्रिभुज ले लिया, इसका नाम देखो क्या है सबसे पहले, ठीक है। देखो इसको नाम है ए बी और डी, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, जैसे कोई भी समकोण त्रिभुज होता है, जैसे जो ए बी सी है, पहले तो ए बी सी में बी समकोण है, तो ई के सामने वाली भुजा का हो जाए ए सी का हो जाए कैड, यानी समकोण के सामने वाली भुजा का होता अपनी कैड। तो यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हैं इसके सामने वाली भुजा जा है, ठीक है, तो जा कैड को है। लेकिन अगर जो त्रिभुज देखा ए बी डी, और ए बी डी में अगर तुम जो कह रहे हैं कि जो वाला कोण हमारा समकोण है 90 अंश को, तो ई के सामने वाली भुजा इतने छोटे त्रिभुज में ई के सामने वाली भुजा का क्या कैड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसका प्रयोग करना है। देखो हम क्या काम कर रहे हैं, हम एक छोटा त्रिभुज ले रहे हैं। यहाँ पे हमने कहा कि त्रिभुज, इसका नाम है अपना ए, ठीक है, बी और डी, तथा त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान से समझना, ठीक है। ये दो त्रिभुज ले, एक जो छोटा वाला त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज। हम क्या कह रहे हैं कि इस वाले त्रिभुज में अब दो बातें बराबर हैं। देखो इस वाले त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में, यानी ए बी डी में और ए बी सी में कोण ए तो कॉमन ही है, इस वाले त्रिभुज में भी, इस वाले में भी। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोण ए बराबर कोण ए है, दोनों में है। और यहाँ पे एक चीज और समझने की कोशिश करें ना, कि छोटे वाले त्रिभुज में यहाँ पे ये लंब खींचा गया है, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। और इस बड़े वाले त्रिभुज में हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे बी समकोण है, तो इस त्रिभुज का कोण डी, ठीक है, बराबर होगा इस बड़े वाले त्रिभुज के बी के। ये कितने अंश के बराबर है, 90 अंश के। तो किसी त्रिभुज, दो त्रिभुजों में दो स्थिति समान होती हैं, तो अपन के जो दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी के, समरूप है। और समरूप दो त्रिभुज है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर। तो अगर ये दो ही त्रिभुज आपस में कैसे हैं, समरूप है, तो देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही, यहाँ पे अपना समरूप का नियम क्या होता है, ठीक है, दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक जो वाला त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज, इसकी भुजाओं का अनुपात बराबर कर रहे हैं, ठीक है। इस वाले त्रिभुज की कैड की बात करें तो इस छोटे वाले ए बी डी को, तो ई को कैड का हो जाए अपनो ए बी, ठीक है, बटे बड़े वाले त्रिभुज को कैड का हो जाए ए सी, ठीक है, जो होगा अपना कैड बटे कैड, समझ के चलना, ठीक है। इस वाले त्रिभुज में कैड जो है, इस वाले त्रिभुज में कैड जो है, ठीक है, कैड बटे कैड। यहाँ पे हम ले सकते हैं, देखो इस वाले त्रिभुज को मान के चलो, जो होगा इसको क्या होगा अपनो, ठीक है, लंब का होगा, इस वाले मान के चलो जो आधा है, जो का है इसको लंब, तो लंब बटे लंब लेना पड़ेगा। तो इस वाले त्रिभुज का लंब है अपना ए डी, ठीक है, और बटे, ध्यान से समझना, ठीक है, इस वाले त्रिभुज का लंब देखें तो इस वाले त्रिभुज का लंब क्या है अपना ए बी, ठीक है, इसका त्रिज्या गुणा कर दो तो जो हो जाए अपना ए बी को वर्ग बराबर जो होगा ए सी गुणा ए डी। समीकरण एक समझ में आ रहा हो कि नहीं, ठीक है, इस प्रकार से। अब भाई देखो दूसरी स्थिति क्या है, इसकी दूसरी स्थिति समझने की कोशिश करें ना। यहाँ पे मामला ऐसा है कि एक छोटा त्रिभुज जो ले लो, इसको नाम है बी सी डी तथा, ठीक है, बी सी डी तथा फिर से ए बी सी में, ए बी सी में, इसमें भी हमने क्या काम करे, दो त्रिभुज ले ले, ठीक है, एक छोटा वाला जो और एक बड़ा वाला। तो इसमें भी समझने की कोशिश कर रहा। देखो अगर हम जो वाला त्रिभुज लें तो यहाँ पे ये वाला कोण, यानी कोण सी यहाँ पे भी है और कोण सी यहाँ पे भी है। और एक चीज और देखना, ठीक है, अब भाई यहाँ पे इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण 90 अंश का होगा, काहे कि समकोण अपन ने लंब खींचा है, ठीक है। तो इस कोण की बात करें, इस त्रिभुज को कोण डी बराबर इस ए बी सी का कोण क्या है बी, ठीक है, बराबर कितने अंश का है, 90 अंश का, ठीक है। तो दो स्थिति इनमें भी बराबर हो गई, तो ये भी त्रिभुज कैसे होगा, ए बी ए सी, ठीक है, बी सी डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी की। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हुए, इनकी भुजाओं का अनुपात देखो। अब अपन ने क्या काम करो, देखो छोटे त्रिभुज की बात कर रहे हैं, पहले अपन ने छोटा त्रिभुज लिखो ए बी बी सी डी में, तो इसको कैड का मानो जो होगा, इसको कैड 90 अंश के सामने वाले जा होगा बी सी बटे, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी को कैड देखो तो इसको कैड का होगा अपना ए सी। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात करें इनके आधार की, तो इसको आधार मान के चलो जो है इस वाले त्रिभुज को जो लंब लेके चल रहे अपन, तो आधार होगा अपना सी डी, और बटे में इसको आधार का हो जाए जो होगा इसको आधार बी और सी। जैसे इसका गुणा करें, देखो
इस पूरे वाले त्रिभुज का आधार का मानो हमने BC। सबसे ज़्यादा बच्चा इतनी गलती करत, उन्हें जो पता नहीं चलत कि अनुपात हमें कौन सी भुजाओं का लेना है। ठीक है, अब तुम्हें समझ आ गया हो कि ई को स्क्वायर करने तो जो हो जाए अपनो BC का वर्ग। जैसे हम ई को गुणा करें तो जो मिलेगा अपन के लाजे BC का वर्ग बराबर AC, ठीक है, गुणा CD। इस प्रकार से देखो इसका स्क्वायर हो जाए और ई को गुणा कर दें तो जो होगा अपना समीकरण 2। इतने तक बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? ठीक है, तो भाई अब देखो पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो गई कि क्या करना अपन के लाजे समीकरण 1 और 2 के लाजे नॉर्मल जोड़ देने। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को, ठीक है, जोड़ने पर अगर जोड़े तो क्या हो जाए, जोड़ने पर तो जो आएगा देखो LHS से LHS, ठीक है, जो हो जाए अपनो AB का वर्ग, ठीक है, प्लस के जो कितना हो जाए BC का वर्ग बराबर के दूसरी तरफ देखो इतने का लिखो अपनो, ठीक है, AC गुणा AD, ठीक है, प्लस इतने देखो जो का लिखो अपनो AC गुणा में कितना है अपना CD। बात क्लियर हो पा रही? अब देखो इस वाले पद में और इस वाले पद में कॉमन का है AC, कॉमन ले लूँ तो जो सिद्ध हो जाए अपना देखो किस प्रकार से कहेंगे, हो जाएगा AB का वर्ग प्लस के BC का वर्ग बराबर जो AC आएगा कॉमन, ठीक है, तो जो होगा अपनो, ठीक है, AD, यहाँ पे कितना बचेगा AD और प्लस के इतने बचे अपना CD, ठीक है, AD प्लस CD। ध्यान देना, देखो चित्र में देखो AD इतने से इतने तक की भुजा और प्लस CD जा वाली भुजा, जब पूरी दो ही भुजाएं मिलके ई के लाजे का लिख सका जोड़ के अपन AC, तो जो होगा AB का वर्ग प्लस के BC का वर्ग बराबर AC गुणा AC, जो मिलके का बन गया AC, तो जो हो जाए AC का स्क्वायर, तो AB का वर्ग प्लस के BC का वर्ग बराबर इसे कह सकते AC का वर्ग। तो ये हो जाएगा अपना त्रिभुज का जो पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करनी थी, इसी के लिए हम सीधो करके भी लिख सकत AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस के BC का वर्ग जाओगी सिद्ध। इस प्रकार से हम पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कर सकते हैं शुरू। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, बस तुम्हारे लाजे कोशिश करना है अच्छे तरीका से समझने की। देखो सुनो 17 नंबर का क्वेश्चन का है कि ABCD एक समबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले क्वेश्चन देख लो अच्छी तरीका से। सबसे पहले गणित में पहला काम जो हो कि तुम्हें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में बात क्या हो रही। तो इसमें कह रहा है कि ABCD एक समबाहु त्रिभुज है और इसमें बिंदु D इस प्रकार से है कि जो BC को समत्रिभाजित करता है, यानी BC के समान 3 भाग कर रहा है, BC को, ठीक है, 3 भागों में बांट रहा है। तो सिद्ध करके बताऊं ना कि 9 AD का वर्ग, AD भुजा कितने से मिलाऊं आ जाओगी अपनी AD, ठीक है, तो 9 AD का वर्ग, ठीक है, काम चले, तो जो होगा AD का वर्ग, सीधी नहीं खची लेकिन ठीक है, इसके नीचे आने लो, हम ऐसे करें दे रहे, अरे यार चला लो, काम चला लो, क्या दिक्कत है, ठीक है, बांध के चला, अरे यार ठीक है। AD एक भुजा है अपनी, इसको 9 को गुणा चाहना है अपन की लाजे, और AB को मतलब जा वाली भुजा, ठीक है, और जा हो गई अपनी AD भुजा। इन दो ही भुजाओं के बीच में अपन की लाजे संबंध जो सत्यापित करके बताऊं ने कि 9 AD का वर्ग 7 AB के वर्ग के बराबर है। कैसे सिद्ध हुज्जे? इसमें केवल अपन की लाजे एक रचना करने, ठीक है, कि E से यहाँ पे एक पॉइंट मान लेना E, और लंब समद्विभाजक है, इसको आधा आधा कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखियो बस, ठीक है, जो AE है, ठीक है, ध्यान दियो, रचना में क्या लिखना तुम्हें AE, जा वाली जो भुजा है AE लंब है काय पे BC पे, ठीक है, इतनी बात अपन की लाजे रचना में करने। कैसे सिद्ध हुज्जे? देखो उपपत्ति समझ लो, उपपत्ति में हम क्या देख रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ पे 2 त्रिभुज देख रहे हैं अपन, कौन कौन से त्रिभुज? सबसे पहले चाहे AB की बात कर लो, देखो AB भुजा चाहना है इसमें सिद्ध करते हुए हमें, तो AB कितने से आए, तो देखो जो त्रिभुज लेने आए AB का वर्ग, ठीक है, AB और E में ABE का वर्ग देखो, तो जो अगर त्रिभुज देखो हमने ABE में, तो ABE में पाइथागोरस प्रमेय लगाए थे, समकोण बन रहा हूँ, तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से जो होगा अपना AB का वर्ग, ठीक है, बराबर जो का हो जाए अपना लंब का वर्ग AE का वर्ग, ठीक है, और प्लस आधार का हो जाए जो अपना BE का वर्ग, ठीक है, इसको पक्षांतर कर दो, तो तुम ऐसा लिख सकत AB का वर्ग माइनस के BE का वर्ग बराबर AE का वर्ग, समीकरण 1, ठीक है। अब एक और त्रिभुज देखो, हमें एक भुजा और चाहने AD, तो AD कितने से मिले, जब हम जो वाला त्रिभुज लें, ठीक है, तो हमने एक और त्रिभुज ले लो ADE में, तो जो होगा ADE की बात कर रहे ADE में, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाए तो AD का वर्ग, यानी AD का वर्ग बराबर लंब का वर्ग AE का वर्ग
और प्लस आधार, ठीक है, आधार का हो जाए अपनो, ठीक है, जो होगा डी ई का वर्ग, ठीक है, ई को पक्षांतर कर दो तो जो होगा ए डी का वर्ग माइनस के, ठीक है, जो होगा डी ई, डी और ई का वर्ग बराबर ए ई, ठीक है, तो जो होगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में देखो, ठीक है, इनके RHS बराबर हैं तो LHS समान कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इतना लिख भी सका समीकरण, ठीक है, 1 व 2 से, ठीक है, 1 व 2 से देखें तो देखो ये क्या हो जाएगा अपना ए बी का वर्ग, ठीक है, बी ई के वर्ग बराबर है ए डी का वर्ग और माइनस के कितना है डी ई का वर्ग। अब अपन के लिए जो सिद्ध करने हैं उसमें कहा है केवल ए डी और ए बी है, यानी ये तो अपन चाहने हैं लेकिन ये 2 पद हैं एक्स्ट्रा में, जी नहीं चाहने अपन के लाजे, इनके मान रखने, ठीक है, यानी अपन के लाजे बी ई को काम ही नहीं है, तो बी ई के लाजे देखो हम कितना लिख सका, बी से ई, चित्र में देखो तना बी ई इतने से इतनी दूरी, ठीक है, बी ई के लाजे काय के जो लंब समद्विभाजक है यानी इसका आधा है, तो इसके लाजे कितना लिख सका हम बी सी का आधा, यानी बी सी बटे कितना 2। तो भाई इसको तो मान मिल गया हम बी सी बटे 2, लेकिन बी सी भुजा जो है अपनी समबाहु त्रिभुज है, समान भुजाओं वाला त्रिभुज है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान होंगी। तो जब बी सी भुजा का है कि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके लाजे हमने लिख दो ए बी बटे 2, ठीक है, तो इसको मान के लिए तुम्हें समझ आ गया हुई है। अब एक भुजा और है अपनी, देखो ई को भी कछु काम नहीं है, ठीक है, जब भुजा एक्स्ट्रा में है तो ई को भी मान निकाल लो, यानी डी ई, ठीक है, जो डी ई भुजा है हमें इसका भी मान रखने, तो डी ई को मान का हुज्जे देखो, सबसे पहले डी ई इतने से इतनी दूरी, नैन्सी को मान निकाल ले, कैसे निकले बताओ जल्दी, अब बताओ बताओ बताओ, ठीक है, सबसे पहले इतनी भुजा की लाजे अपन का काम कर सकत, देखो इतनी भुजा निकाल लें तो जब पूरी इतने से इतने तक, यानी अगर हम बी ई में से माइनस कर देवें इतने से, ठीक है, बी डी, बी और डी, ठीक है, तो देखो भाई सबसे पहली बात, ठीक है, जो अपना बी ई है, बी ई की लाजे तुम कितना लिख सकते, देखो अब हाल तुमने बी ई की लाजे जो लिखो तो अपना ए बी बटे 2, ठीक है, माइनस के, और जो लिखो अपना देखो दिया है पहले से, ठीक है, ई की लाजे बी सी बटे 2 लिख सकत, ठीक है, 3, लेकिन बी सी काय के बराबर है, बी सी को मान काय के बराबर हो सकत अपना ए बी को, तो इसकी जगह हम ए बी लिख सकत, देखो इतने हमने ए बी लिख दो, लो जो बन गया ए बी, ठीक है, क्या दिक्कत है, लासा ले लो, लासा कितना हो जाए 3 दूनी 6, तो 3 ए बी माइनस के कितना आगा 2 ए बी, ठीक है, तो ई को मान कितना निकाल जाए अपनो जो आगा ए बी बटे 6, बस इन दो के मान रख दो, ठीक है, एक जो मान रखने और एक जो मान रखने रख दो, क्या दिक्कत है अपन के लाजे, जैसे ही अपन मान रखे इसको तो देखो क्या हो जाए, ठीक है, मान रख के देखो तो जो सिद्ध हो जाए अपनो जो होगा अपना ए बी का वर्ग माइनस के, इसका मान कितना लिख सकते ए बी, ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर बराबर ए डी का वर्ग माइनस, इसके लाजे लिख सकते ए बी बटे, ठीक है, ए बी बटे 6 का स्क्वायर तो जो होगा ए बी का वर्ग स्क्वायर करें तो जो हो जाए ए बी का वर्ग बटे कितना 4, जो होगा ए डी का वर्ग, जो होगा अपना ए बी को वर्ग बटे 6 छांग 36, पक्षांतर कर लो सबके लाजे, जो होगा ए बी का वर्ग माइनस ए बी का वर्ग बटे 4 और प्लस के ए बी का वर्ग बटे 36 बराबर ए डी का वर्ग, लासा ले लो इको, लासा कितना आ जाए 36, ठीक है, जो होगा अपने 36 ए बी का स्क्वायर, ठीक है, 4 नाम 36 तो 9 ए बी का स्क्वायर और प्लस के कितने हैं अपने ए बी का स्क्वायर, जो होगा अपना ए डी का वर्ग। अब प्लस के देखो जी 36 है, ठीक है, 36 और एक प्लस प्लस के जी कितने हो जाए, जा भी प्लस की संख्या और जा भी प्लस की संख्या, तो 37 माइनस के 9 कर दे उसको कितने बच जाए, ठीक है, 28 बच जाए कि नहीं, ए बी का वर्ग बटे कितना हो जाए 36, जो होगा ए डी का वर्ग, काट दो, ठीक है, 4 7 28 4, ठीक है, अब त्रिया गुणा कर दो तो 7 ए बी का वर्ग बराबर 9 ए डी का वर्ग, ठीक है, लो जो सिद्ध होगा।